हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके 2.2 को इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को फिर सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 को समझने से पहले, इसके बेसिक को समझने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। आपका चैप्टर को जो है उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड थी, वहीं से कंटिन्यूएशन अगर हम आगे की तरफ देखें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रिलेशंस के ऊपर है। इसी तरीके से जो थर्ड एक्सरसाइज वो हमारी फंक्शंस के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और इंट्रोडक्शन को समझते हैं पहले कि रिलेशंस क्या होते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर रिलेशंस? दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में जो रिलेशंस हो सकते हैं, उसी रिलेशंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट्स के रिलेशंस के बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने दो सेट्स के बीच में उनका प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करी और फिर हमने देखा कि मान लेते हैं एक सेट है हमारा ए, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। वहीं पर एक दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 6। ये दो सेट्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमने क्या देखा था, दैट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट, दैट 1 4 1 4 के साथ बनाएगा, 1 5 के साथ भी, 1 6 के साथ भी। इसी तरीके से हम 2 के भी प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरीके से हम थर्ड वाले एलिमेंट की बात करें तो ये बना सकता है, दैट इज 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं ए से लेके बी की तरफ। तो मैं रिलेशन लिख सकता हूं, दैट आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का रिलेशन है। एरो डायग्राम से भी हम इसको देख लेते हैं एक बार, दैट एक है मेरा सेट ए, दूसरा सेट है मेरे पास बी, दिस इज 1 2 3 और इसके एलिमेंट हैं 4 5 6। अगर 1 के प्रोडक्ट की बात करें, 1 के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी हमारा रिलेशन बना रहा है 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इसी तरीके से हम थर्ड वाले को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 3 का 4 के साथ भी रिलेशन है, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ भी रिलेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सेट, इन दोनों सेट्स के बीच में जो रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज ए से बी की तरफ रिलेशन जा रहा है, मतलब ए से बी का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हम एक रिलेशन जो कि सेम सेट्स हमने लिए हैं, ए से बी का रिलेशन है, और इसको डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले। रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y equal to x plus 3 and for all x belongs to A set and y belongs to B set। ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन करा है, ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये है हमारी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने डिफाइन करा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशंस के, दैट इज एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, जिसमें वाई जो है वो क्या है, एक्स प्लस 3 के रिलेशन के साथ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स की सारी वैल्यूज जो है वो ए सेट से आएंगी और वाई की सारी वैल्यूज जो है वो बी सेट से मिलेंगी। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, हम शुरुआत करते हैं एक्स के
पहले एलिमेंट से दैट 1, तो अगर मैं 1 यहाँ पुट करूँगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो मैंने 1 पुट करा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 4। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, इस जगह पे अगर 2 पुट करूँ कि सेकंड एलिमेंट हमारा 2 है, तो यहाँ 2 पुट करूँगा दैट इज 3 + 2 इज 5, तो 2 पुट करा तो क्या मिला मुझे 5। ऐसे ही अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूँ, 3 यहाँ पुट करूँगा तो 3 + 3 हो जाएगा 6, तो मैंने 3 पुट करा तो मुझे क्या मिला 6। और एलिमेंट पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं, तो 3 ही ऑर्डर पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये जो रिलेशन आ चुका, ये हमारी है रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दैट रिलेशन। नाउ एरो डायग्राम के थ्रू देखें इस रिलेशन को। So this is set A, this is set B, this one A and this one is B. First set A के एलिमेंट हैं that is 1, 2, 3। इसी तरह B के एलिमेंट की बात करें तो 4, 5 और 6 है। यहाँ पे रिलेशन की बात कर लेते हैं तो 1 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का 5 के साथ बन रहा है एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन बन रहा है। तो एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस रिलेशन से हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं उसमें से हमें डोमेन फाइंड करना होता है, रेंज फाइंड करना होता है एंड को डोमेन फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होता है हमारा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर में हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका, हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें यहाँ पे रिलेशन में तो 1 है, 2 है एंड 3 है, तो 1, 2 और 3 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डोमेन आ जाएगा दैट इज 1, 2, 3। इसी तरह हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। मतलब डोमेन वाले सारे एलिमेंट्स को पुट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज सेकेंड एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, तो इसका जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट इज 4, 5 एंड 6, ये हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा रेंज। और तीसरी चीज दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इज सेट ऑफ all elements of set of all elements of second set, जो भी सेकंड सेट है हमारा उसके सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन में आ जाएंगे। तो सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट हमारा था सेट बी, तो वो हो जाएगा 4, 5, 6। तो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में कोडोमेन। ये कोडोमेन निकल कर आ गया। देख लेते हैं एक बार, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, ए और बी दो सेट्स हमने यहाँ पे कंसिडर करे, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के हमने देखा तो इतने सारे रिलेशंस कुछ इसमें बन रहे हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं आर सच दैट ए का रिलेशन जो है बी से बन रहा है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा, हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू x + 3 इज द रिलेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये हमारी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेकंड वाली जो है ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमने सॉल्व करा, x का एलिमेंट्स पुट करते गए और हमें y मिलता गया। तो 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे निकल कर आ रहे हैं इस रिलेशन में। ये हमारा एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम के थ्रू भी हमने रिलेशन को यहाँ पे समझा। ये एरो डायग्राम है हमारा। इसके बाद हमारा अगला काम था कि इसमें डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना एंड कोडोमेन फाइंड करना। तो डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पे दैट इज 1 है, हमारा 2 है और यहाँ पे 3 है।
रेंज की बात करें तो सेकंड ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सारे सेकंड एलिमेंट जो है हमारे रेंज कहलाएंगे। और कोडोमेन की बात करें तो सारे एलिमेंट सेकंड सेट के, मतलब दूसरा सेट हमारा क्या था, सेट बी था, तो बी के सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन में कहलाएंगे। एक रिलेशन और यहाँ पर देख लेते हैं हम ए से बी के लिए, दैट रिलेशन आर such that x, y where y इक्वल टू है हमारा यहाँ पर x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पे b। सेट की बात करें तो हम सेम सेट ले रहे हैं यहाँ पे जो हमने पहले सेट लिए थे, दैट इज सेट a, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी की बात करें तो उसमें एलिमेंट है 4 5 6, सेम एलिमेंट लिए हमने बिल्कुल जो पिछले वाले एग्जांपल में लिए थे। अब यहाँ पे ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म की बात करें तो आर सच दैट ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या निकल कर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट ए का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पुट करूँ दैट इज 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो मेरा रिलेशन पहला मिल गया 1, 5। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर 2 पुट करूँगा तो 2 + 4 is 6, तो 2, 6 हो जाएगा। 3 नहीं पुट कर सकता, 3 अगर पुट करूँगा तो 3 + 4 हो जाएगा 7, तो 7 तो हमारे सेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है बी सेट के अंदर, तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें मिलेंगे। और यहाँ पर ये हमारा रिलेशन निकल कर आ चुका है रोस्टर फॉर्म में। एरो डायग्राम की बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो एरो डायग्राम के थ्रू भी इस रिलेशन को हम समझेंगे। तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, हियर इज 4 5 एंड 6। रिलेशन को देख लेते हैं, तो 1 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, सो दिस इज 1 से 5 रिलेशन बन रहा है, एंड 2 का 6 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 का 6 के साथ रिलेशन। तो एरो डायग्राम हो गया हमारा ये वाला। दिस इज एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। डोमेन की बात करें, सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 2, सो ये हो जाएगा 1, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो 1 पुट करा था तो हमें क्या मिला 5 मिला, और 2 पुट करा तो हमें क्या मिला था 6 मिला। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन तो हम जानते हैं, कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो सेकंड सेट हमारा बी सेट है विच इज 4 5 6। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को भी डिफाइन कर चुके हैं, इसके एलिमेंट्स भी निकाल के देख चुके हैं, एरो डायग्राम के थ्रू समझा, डोमेन फाइंड करा था, रेंज फाइंड कर लिया हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो ए से लेके बी की तरफ बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ज़रा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के कितने रिलेशन बन सकते हैं। सो दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, अगर उन सबके सबसेट्स अगर मैं निकाल लूं तो उतने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं ए से बी तक। क्लियर? फॉर्मूले के थ्रू समझें तो दिस इज 2 पावर n ऑफ a क्रॉस b, that is number of elements या number of ordered pairs in a cross b, which is equal to 2 power n of a into n of b, which is 2 power 3 into 3, this is 2 power 9, और 2 power 9 होता है 512। तो टोटल रिलेशन जो बनने वाले हैं ए से बी तक के, वो टोटल 512 रिलेशन बनेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस सेट के एलिमेंट्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ा सेट नहीं है। बट अगर नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो वो रिलेशन निकल कर आएंगे ए से बी तक के, टोटल 512 रिलेशन बनेंगे इसमें।
तो एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देन नेक्स्ट हमने इसका एरो डायग्राम को समझा और उसके बाद हमने एरो डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, ये भी हमने इसमें निकाल कर देखा। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एनसीईआरटी के और उससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दैट लेट अ सेट ए, एक ए सेट डिफाइंड है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इसमें रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए का ए से ही रिलेशन बताया गया, और विच इज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, एक्स प्लस 1। और यहाँ पर दूसरा सेट तो है नहीं है, तो एक्स और वाई दोनों ही इसी सेट से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को नोट कर लेते हैं। सेट बिल्डर नोट फॉर्म क्या है हमारी, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम x की वैल्यू भी a से लेने वाले हैं और y भी जो मिलेगा वो a सेट में ही डिफाइंड होना चाहिए। तो x का वैल्यू सबसे पहले एलिमेंट लेंगे 1, तो अगर मैंने 1 लिया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। ऐसे ही अगर मैंने 2 पुट करा तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिल जाएगा। 3 पुट करूंगा तो 1 बढ़कर 4 मिल जाएगा, 4 में 1 बढ़ा दोगे तो 5 मिल जाएगा, और 5 में 1 बढ़ा दोगे तो 6 मिल जाएगा। टोटल इतने रिलेशंस इसमें बनेंगे इस वाले इक्वेशन के थ्रू या इस वाले रिलेशन को थ्रू डिफाइन करते हुए। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें बोला गया है दैट इज डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ए को डिफाइन कर लेंगे, इधर भी ए सेट और इधर भी ए सेट ही होगा। तो दिस इज सेट ए and this is set B, this is set A and this is set B। एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इधर भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रिलेशंस की अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या क्या बन रहे हैं इसमें, आप देखिए 1 पुट करा तो क्या मिला मुझे 2 मिला। सो 1 का 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का आप देखेंगे तो 3 के साथ बन रहा है, 3 का 4 के साथ बन रहा है, 4 का 5 के साथ बन रहा है और 5 का 6 के साथ बन रहा है। लेकिन 6 अगर पुट करूंगा तो 7 मिलेगा और 7 हमारे सेट बी में डिफाइंड नहीं है। तो फाइनली इतने ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं और ये एरो डायग्राम के थ्रू हमने इस रिलेशन को यहाँ पर समझा दिया। सेकंड पार्ट की बात करें तो डोमेन, को डोमेन एंड रेंज हमें यहाँ पे निकालना है इस रिलेशन का। तो रिलेशन अगर मुझे पता लग गया, रोस्टर फॉर्म में मिल गया है, एरो डायग्राम भी हमने निकाल दिया, सेकेंड पार्ट जो है हमें क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। सो डोमेन हम जानते हैं सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, 2 3 4 5 6। सो दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। को डोमेन भी देख लेते हैं यहाँ पे। को डोमेन हम जानते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, या फिर दूसरा सेट जो है, और दूसरा सेट तो वो सेम सेट ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 एलिमेंट्स आ गए। तो हमने डोमेन फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर लिया, को डोमेन भी फाइंड कर लिया है, और एरो डायग्राम के थ्रू हमने रिलेशन को यहाँ पे समझ भी लिया। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको समझ में आ गया होगा अब तो तीनों एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे रिलेशन को डिफाइन किया जाता है, कैसे एरो डायग्राम बनाया जाता है, और कैसे इसमें डोमेन, रेंज और को डोमेन को फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज show a relation between the set P and Q and write this relation in the set builder form and in roster form and what is its domain and range। तो यहाँ पे हमें एरो डायग्राम के थ्रू एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और तीसरा चीज इसका डोमेन और रेंज भी हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। सो आप देख रहे हैं रिलेशन में कि P का सेट का रिलेशन Q सेट के साथ बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं P के अंदर 3 एलिमेंट है, दैट इज 9 है, 4 है, 25 है, एंड Q में 5 3 2 1 एंड -2 -3 एंड -5 है। तो इसको सेट बिल्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं रिलेशन है हमारा R सच दैट यहाँ पे रिलेशन किसका बन रहा है, P से Q के लिए बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P से Q का रिलेशन है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन कर देते हैं। तो R इक्वल टू x, y सच दैट
आप देखिए x के जो एलिमेंट हैं वो किससे मिलेंगे, p से मिलेंगे, और y के एलिमेंट किससे मिलने वाले हैं, q से मिलने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर रिलेशन यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट हमारा था ये, जो कि हो चुका है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे सेट बिल्डर फॉर्म इसे लिखना होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी हमारी, इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 9, अगर मैं 9 पुट करूँ तो 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होगा, दैट इज 9 आप देखिए यहाँ पे 3 का है और दूसरा -3 का है। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ 9,3 एंड 9,-3। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 4 की बात करें तो 4 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ बन रहा है, और 4 का -2 के साथ भी बन रहा है। ऐसे ही हम 25 की बात करें तो 25 जो है 5 और -5 दोनों के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 और यहाँ आ जाएगा 5 एक बार और फिर आ जाएगा -5, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 एंड -5 का भी 25 ही, -5 का भी 25 ही आ जाएगा। ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म। नाउ अब हमें इसमें डोमेन्स और रेंज लिखने हैं। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है हमारा, हम जानते हैं डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा देखिए 9, यहाँ भी 9, 4, 4 एंड 25। सो एक बार लिखेंगे तो 9 हो गया, 4 हो गया एंड 25 हो गया। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट आप देख रहे हैं क्या है, 3 है, -3 है, 2 है, -2 है, 5 है, -1। ये आ गया हमारा डोमेन। और को डोमेन की बात करें तो को डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो ये है हमारा कौन सा सेट, ये है हमारा सेट Q। एलिमेंट चाहो तो एलिमेंट भी लिख सकते हो। एलिमेंट क्या क्या है उसमें देखिए आप, दैट इज 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। सो 5, 3, 2, 1, -1, सॉरी -2 है यहाँ पे। -2, -3 एंड -5। ये आ गया हमारा को डोमेन निकल कर। क्वेश्चन यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। हमने 3 चीज़ें पूछी थी, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। और तीसरा चीज़ डोमेन और रेंज हमसे पूछा था, तो डोमेन भी हमने निकाल दिया और रेंज भी फाइंड कर दिया और साथ में हमने को डोमेन भी निकाल दिया। इसमें क्लियर है। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अ सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2, सेट बी में है 3 और 4 एंड फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही इसको सॉल्व किया था, आपने देखा था 2 सेट थे हमारे पास, उसमें 3 एलिमेंट थे। तो जो नंबर ऑफ सेट्स या फिर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें जो ए से बी के रिलेशन को डिफाइन कर रहा होगा, वो होता है 2 का पावर n ऑफ a क्रॉस b। तो सिंपल है, देख लेते हैं इसको। अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 2। बी में कितने हैं, बी में भी है 2। दोनों में 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो टोटल रिलेशन क्या होता है, टोटल रिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, दैट इज 2 पावर n ऑफ a क्रॉस b। हियर इसको मैं लिख सकता हूँ 2n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b विच इज 2 पावर 2 into 2 विच इज 2 पावर 4 एंड विच इज 16। सो टोटल रिलेशन कितने आ गए हैं, टोटल रिलेशन आ चुके हैं यहाँ पे 16। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ हमसे पूछी थी कि टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं ए से बी के लिए। क्लियर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आपने देखा इन सारे क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में भी आपने देखा कि हमें फाइनली करना क्या होता है, हमें फाइनली डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। या फिर अगर हमें कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है एरो डायग्राम के थ्रू, तो हमसे वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं या फिर एरो डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज होते हैं। क्लियर है।
यहाँ हमारा ये वीडियो जो है वीडियो का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन भी हम इसमें पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। मिलते हैं अगले वीडियो में।